हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई। आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुमुल कोलाहल कलह में, इसकी हम लोग संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। यह जो है कामायनी से लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम कामायनी कथा की बात कर लेते हैं। इसके कवि जयशंकर प्रसाद है। कवि जयशंकर प्रसाद इस कामायनी पुस्तक में जो प्रबंध काव्य है, इसमें 3 पात्रों को लेकर कामायनी की रचना करते हैं। सबसे पहला है मनु, दूसरा है श्रद्धा और तीसरी है ईड़ा। इसमें मनु जो है मनुष्य की ओर संकेत करते हैं, श्रद्धा जो है मनुष्य के हृदय की तरफ, और जो ईड़ा है वो मनुष्य के बुद्धि की ओर संकेत करती है। तो देखिए मनु जो है, इसमें माना गया है कि मनु सबसे पहले मानव है। माने इस धरती पर जितने मानव हैं उनमें सबसे पहले मानव है मनु। और मानव को अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें मनु शब्द से बना है मानव। मानव का मतलब हुआ मनु की संतान, या अर्थात हम सभी जो हैं मनु की संतान ही हैं। तो यहाँ पर कवि मनु और उनकी पत्नी है श्रद्धा, और मनु जिससे प्रेम करते थे वह है ईड़ा। इन तीनों पात्रों को लेकर इस काव्य की रचना करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि मनु यज्ञ द्वारा जो है श्रद्धा से विवाह करते हैं। विवाह के बाद जो है वे गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करने लगते हैं। वे कृषि कार्य और गोपालन करने लगते हैं। श्रद्धा जो है माँ बनने वाली होती है, और जब उसका श्रद्धा को एक बेटा भी होता है। श्रद्धा को जब बेटा हो जाता है तो बेटे के जन्म के बाद श्रद्धा जो है अधिकतर ध्यान अपने बेटे का रखती है, जिससे मनु पर से थोड़ा सा ध्यान हट जाता है। अब मनु जब देखते हैं ये बात, तो मनु को लगता है कि श्रद्धा हम पर ध्यान नहीं देती है और मुझसे प्रेम नहीं करती है। इसलिए मनु जो है अपनी पत्नी को छोड़कर जो है गृह त्याग करके चले जाते हैं, और वह एक राज्य में पहुंचते हैं जहां पर उनकी भेंट ईड़ा से होती है। ईड़ा जो है एक राजकुमारी है। यहाँ पे ईड़ा जो है मनुष्य की बुद्धि की ओर कवि ने संकेत किया है। तो वहाँ पर जाते हैं, उस राजकुमारी से उनका मिलन होता है और राजकुमारी से उनको प्रेम भी हो जाता है। मनु जब प्रेम को लेकर ईड़ा से ज़बरदस्ती करते हैं, तब ईड़ा की जो प्रजा है, राज्य की जो प्रजा है, वह इसका विरोध करती है और मनु को पीटकर घायल कर देती है। मनु इस बात से काफ़ी दुखी होते हैं। मनु की पत्नी श्रद्धा अपने पति की खोज में भटकते हुए ईड़ा के महल तक पहुंचती है और वह मनु के बारे में पूछती है, तो ईड़ा उन्हें मनु के बारे में बताती है। जब श्रद्धा जो है मनु को देखती है तो वह अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और खुशी से वह गीत गाने लगती है अपने उसी प्रेम के जो वह और मनु पहले किया करते थे। मनु जो है जब ईड़ा को गाते हुए देखते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने श्रद्धा और अपने बेटे के साथ काफ़ी अन्याय किया है, और वह श्रद्धा और ईड़ा दोनों को छोड़कर राजमहल से दूर निकल जाते हैं। इधर श्रद्धा भी जो है अपने बेटे को ईड़ा के पास छोड़कर मनु की खोज में निकल जाती है, और अंततः श्रद्धा और मनु दोनों की भेंट हो जाती है। इससे यह देखने को मिलता है कि अंत में प्रेम की ही जीत होती है, अंत में हृदय की ही जीत होती है। व्यक्ति जो है कभी कभी अपने हृदय की बात न मानकर जो है मन की चंचलता की ओर चला जाता है, जैसे मनु ईड़ा के पास चले जाते हैं, लेकिन फिर जो है हृदय की तरफ ही लौटना पड़ता है, जैसे मनु श्रद्धा के पास लौट जाते हैं। अंत में जीत हृदय की होती है, और व्यक्ति की चंचलता से जब व्यक्ति थक जाता है, मन की चंचलता से जब व्यक्ति थक जाता है, तो व्यक्ति आराम के लिए हृदय के पास ही जाता है। यहाँ पर उसी कहानी को लिखित रूप में लिखा गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा।
कविता है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। जहाँ मरु ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। चिर निराशा नीरधर से प्रतिछायित अश्रुसर से, मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। ये थी जयशंकर प्रसाद की तुमुल कोलाहल कविता। अब देख लेते हैं इनका भावार्थ। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। यह पंक्ति जो है सबसे पहले लिखते हैं हम भावार्थ में कि पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी से ली गई है, जो कि उनकी प्रसिद्धि का आधार भी है। देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें श्रद्धा मन को पाकर कहती है कि इस अत्यंत कोलाहल में मैं हृदय की बात की तरह हूँ। माने मनुष्य कहती है कि मैं हृदय की बात की तरह हूँ, मैं आपके हृदय की तरह हूँ। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। तो लिखेंगे कि कामायनी से संकलित प्रस्तुत पंक्तियों में छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं। यह देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के कहने का मतलब है कि यहाँ पर श्रद्धा जो है गायन कर रही है। क्या कर रही है कि पुरुष जब दिन भर की भाग दौड़ और मन की चंचलता के कारण थक जाता है तो व्याकुल होकर आराम करना चाहता है। ऐसी स्थिति में श्रद्धा मलय पर्वत से बहने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है। कवि कहना चाहते हैं कि मन चंचल है और मन की चंचलता के कारण शरीर थक कर आराम खोजता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय ही उसको आराम देता है, जिस प्रकार मनु को श्रद्धा आराम देती है। चलिए आगे पंक्ति है, चिर विषाद विलीन मन इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। तो लिखेंगे कामायनी से लिए गए प्रस्तुत पंक्तियों में छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद यानी श्रद्धा कहती है कि मन अंधकार रूपी दुख के वन में दीर्घ काल से दबा हुआ है, मैं उसमें सुबह की किरणों की तरह हूँ। मैं इस अंधकार से पूर्ण वन में पुष्प से भरे हुए पुष्प के समान हूँ। चलिए अगली पंक्ति है, जहाँ मरु ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों में मैं सरस बरसात रे मन। तो यहाँ पर भी लिखेंगे कवि कामायनी में जो है कवि कहते हैं कि श्रद्धा कह रही है, हे मन उस धधकते हुए मरुस्थल में जहाँ चातकी पानी के बूंदों के लिए तरसती है, मैं जीवन की बरसात की तरह हूँ। कवि कहते हैं कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, तब आनंद रूपी बारिश ही उसके चित्त रूपी चातकी को सुख प्रदान करती है। अगली पंक्ति है, पवन की प्राचीर में रुक चला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। तो इसमें श्रद्धा कह रही है कि हे मन, जब जीवन पवन की ऊंची चहार दीवारी से बंद होकर झुक जाती है, जब मानव जीवन झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में मैं बसंत के रात की तरह हूँ, जो इस झुलसे हुए मन को हरा भरा कर सकती है। अगली पंक्ति देखिएगा, चिर निराशा नीरधर से प्रतिछायित अश्रुसर से, मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। तो इनमें श्रद्धा कहती है कि पुरुष के जीवन में नारी के महत्व उसी प्रकार है कि कहती है कि ले मन गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई
कमल के समान हूँ जिसके भौरे गूंजते रहते हैं। यानी श्रद्धा जो है मनु के जीवन में उसी प्रकार है कि मनु जब भी थक हार जाते हैं तो श्रद्धा ही उनके जीवन का आखिरी सहारा बनती है। उसी प्रकार हमारा हृदय भी जब हम बुद्धि से पूरी तरह से ऊब जाते हैं, अपने शारीरिक थकान से ऊब जाते हैं, तो हमारा हृदय ही उस शरीर को, उस मन को शांति देती है। चलिए आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।